वो जो अभी घोषणा पत्र रिलीज करने वाले हैं, हमने घोषणा पत्र रिलीज कर दिया है आम आदमी पार्टी का। ये है घोषणा पत्र आम आदमी पार्टी का। दलित विरोधी चेहरा, बाबा साहेब अंबेडकर विरोधी चेहरा। और घोषणा पत्र रिलीज करने से पहले मैं चैलेंज करता हूं अरविंद केजरीवाल को। अभी 11:35 हुए हैं। अरविंद जी, अभी भी वक्त है। सबसे बड़ा घोषणा बाबा साहेब के प्रति सम्मान होता है। ये बीजेपी के प्रवक्ता के नाते मैं नहीं कह रहा हूं, मैं एक भारतीय के नाते कह रहा हूं। आप घोषणा पत्र रिलीज करने से पहले पंजाब जाएं। आप बाबा साहेब अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने साष्टांग हो, माफी मांगे, इस्तीफा दें और उसके बाद जो यहां है वो घोषणा पत्र रिलीज करें। हिम्मत है तो ये करके दिखाइए, तब हम जानेंगे कि आप बाबा साहेब के सच्चे भक्त हैं। कि जब पार्लियामेंट पिछले सेशन में चालू हुआ था तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने संविधान के ऊपर चर्चा की मांग रखी थी और पार्लियामेंट ने इस मांग को मानते हुए संविधान के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक चर्चा की थी। मगर आज सुबह से जो खबर हम देख रहे हैं वो दिल को दहला देने वाली खबर है। Yesterday was 76th anniversary of our republic. हमने 76th रिपब्लिक डे कल मनाया, जब भारत को संविधान मिला था, when India got its constitution। और उसके ड्राफ्ट करने वाले हम सबके आदर्श पुरुष डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब। और आज सुबह से हम टीवी पे देख रहे हैं किस प्रकार आम आदमी पार्टी की जो सरकार पंजाब में चल रही है, उनके नाकों के नीचे उनके सरकार के फेलियर की कहानी, जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर की जो मूर्ति अमृतसर के मेन चौराहे पे लगी हुई है, इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचूज ऑफ बाबा साहेब अंबेडकर। लगभग 30-35 फीट की यह स्टैचू है। और नीचे आप देखेंगे तो इंडियन पार्लियामेंट है। किस प्रकार उन्होंने पार्लियामेंट का दिग्दर्शन दिया है, यह स्टैचू दिखाता है। और यह थाना कोतवाली जो अमृतसर का है, ठीक उसके ऑपोजिट ये स्टैचू है। एक व्यक्ति हथौड़ा लेकर, सीढ़ी डालकर, सीढ़ियों के माध्यम से हथौड़े के साथ बाबा साहेब जी की मूर्ति के ऊपर चढ़ता है और बाबा साहेब जी की मूर्ति के ऊपर हथौड़े से कुठाराघात करता है। आप सोचिए, कोतवाली थाना कोई साधारण स्थान नहीं है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ अमृतसर। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ पंजाब। पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के नीचे 30-35 फुट की बाबा साहेब की स्टैचू, उसके लिए उतनी बड़ी सीढ़ी का प्रावधान करना, सीढ़ी को लेकर आना, सीढ़ी को लगाना, इतने बड़े हथौड़े को लेकर आना, हथौड़े के साथ सीढ़ियों में चढ़ना, अपना बैलेंस मेंटेन रखना, उसके ऊपर चढ़कर हथौड़े से मार करना। और जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, उस समय थाना कोतवाली, न जाने कितने प्रशासनिक अधिकारी, न जाने कितने पुलिसकर्मी, सब वहां होंगे, मौजूद होंगे, मगर किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। सवाल उठता है, आखिर अरविंद केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी की ये कौन सी साजिश है? ये कौन सी साजिश है कि उनके नाक के नीचे, उनके थाने के आगे बाबा साहेब अंबेडकर का ये अपमान होता है और अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम चुप रहती है। पूरी टीम चुप रहती है। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि बाबा साहेब अंबेडकर और दलितों का अपमान अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। आप याद करिए, चुनाव से पहले पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो एक दलित को हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज तक उन्होंने एक दलित को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। और इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले जब
कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा चल रही थी पार्लियामेंट के अंदर, तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक फोटो जारी किया था भारत के संविधान का। उस फोटो से बाबा साहेब अंबेडकर के फोटो को नदारद करके, काट करके अपने फोटो को क्रॉप करके डाला था उसके ऊपर। ये भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल, ये जमानत पे बाहर अरविंद केजरीवाल, ये अपनी फोटो भारत की संविधान के ऊपर डाल रहा है। भारत के संविधान के ऊपर अगर किसी की भी फोटो या प्रतिमा होनी चाहिए, वो केवल और केवल बाबा साहेब अंबेडकर की होनी चाहिए। तो ये धृष्टता अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, बार बार किया है। और मैं आपको आज बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता हूं, जो आज अमृतसर में हुआ है वो बिना अरविंद केजरीवाल की मर्जी से नहीं हो सकता था। तो आज हम सब ने भी ये निर्णय लिया है, माननीय अध्यक्ष सचदेवा जी का ये आदेश भी था कि हम भी घोषणा पत्र जारी करें अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। मैं उनके निवेदन पर खड़े होकर हम भी यह घोषणा पत्र जारी करेंगे और सच्चाई दिखाएंगे। आप देख सकते हैं आपदा की कारगुजारियों की घोषणा, आपदा की कारगुजारियों की घोषणा। केजरीवाल को बाबा साहेब अंबेडकर से है नफरत, केजरीवाल को बाबा साहेब अंबेडकर से है नफरत। अमृतसर में कोतवाली थाने के सामने बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई। अमृतसर में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई, वह भी कोतवाली के सामने। पंजाब में कानून व्यवस्था, कौमी अमन चैन सब ठप, केजरीवाल फेल। थाने के सामने यह हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी हम कुछ खुलासा करेंगे, इसलिए इनका असली चेहरा आपदा का है। सेल, जेल, बेल। पहले दिल्ली को बेचना, बेचने के जुर्म में जेल में जाना, फिर बेल में बाहर आना और चुनाव लड़ना, ये हकीकत है। अब हम वो फोटो भी दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं बाबा साहेब अंबेडकर के साथ किस प्रकार की बेअदबी हो रही है, किस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी की पंजाब की सरकार ने बाबा साहेब अंबेडकर के साथ बेअदबी की है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को तुरंत पंजाब जाके बाबा साहेब अंबेडकर जी की इसी मूर्ति के सामने साष्टांग प्रणाम होकर माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से भी इस्तीफा देना चाहिए तुरंत। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर अरविंद केजरीवाल जी सुन रहे हैं, अरविंद जी, भारतीय जनता पार्टी आपको चैलेंज करती है, अगर आपके मन के अंदर दिल भर का भी, रत्ती भर का भी बाबा साहेब अंबेडकर जी के लिए प्रेम है, सम्मान है, तो आप तुरंत अभी 12 बजे की फ्लाइट लें। आपके पास फ्लाइट की कमी नहीं है, आप 12 बजे की फ्लाइट लें, आप जाएं अमृतसर में, साष्टांग प्रणाम करें बाबा साहेब जी की मूर्ति के सामने और वहां क्षमा याचना करके अपने पद से इस्तीफा देकर आएं।